जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2026 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो पाए और आप जो है एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। उनसे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लास जो है यहाँ पर डेली कराई जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे कुछ PDF नोट्स भी आपको दिए जाते हैं रिवीजन के लिए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जो है जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। तो शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। क्लास के बाद आपको नंबर दे देंगे, आप लोग PDF के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बताइएगा आप सभी लोग कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वाक शक्ति की न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बताइएगा आप सभी लोग कि कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो है रचित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 100 अजान और 1 सुजान, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बताइए कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मेघदूतम, जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी जो है कब लिखी गई है। बताइए उसने कहा था कहानी जो है ये कब लिखी गई थी। ठीक है, चलिए तो उसने कहा था कहानी जो है प्यारे बाबू ये प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखे गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कि लन्हा सिंह के गाँव का क्या नाम था। बताइए लन्हा सिंह के गाँव का क्या नाम था। तो लन्हा सिंह के गाँव का नाम था माझे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 5 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन कि लन्हा सिंह किस पद पर था। बताइए कि लन्हा सिंह जो है ये किस पद पर थे। तो लन्हा सिंह जो है ये जमदार के पद पर थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 7th क्वेश्चन, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। बताइए आप सभी लोग कि पुरानी हिंदी जो है ये किसकी रचना है। तो पुरानी हिंदी जो है प्यारे बाबू ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 8 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति क्या है। बताइए संपूर्ण क्रांति क्या है। निबंध है, भाषण, कहानी या इनमें से कोई नहीं होंगे। तो संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार की भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा ध्यान से। बताइए आप सभी लोग कि जयप्रकाश नारायण की भारत रत्न की उपाधि जो है दी गई थी। बताइए जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो इनको भारत रत्न की उपाधि जो 1998 में दिए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। बताइए आप सभी लोग 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 11th क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बताइए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 11th क्वेश्चन का आप सभी लोग याद रखिएगा 1952 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 12th क्वेश्चन का आंसर कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुए थे। तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे बेगूसराय में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था।
बताइए आप लोग 13 क्वेश्चन का आंसर कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिए हुए थे, तो यह भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन क्या है आराम से पढ़िएगा। बताइए प्यारे बाबू 14 क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखित नहीं है, तो जूठन लगाइएगा, जो कि दिनकर जी की नहीं है बल्कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन है रोज पाठ क्या है। बताइएगा आप सब लोग कि रोज पाठ जो है यह क्या है, तो रोज जो है एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी मूलतः क्या है। बताइए आप सभी लोग कि अज्ञेय जी जो है यह मूलतः क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अज्ञेय जी जो है मूलतः कहानीकार थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1932 में हो जाएंगे। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी प्यारे बाबू, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1924 में अज्ञेय जी की कहानी प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। और 1924 में ही जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने हुए थे, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग 18 क्वेश्चन कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। बताइए मालती महेश्वर की जो संतान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएंगे प्यारे बाबू टीटी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा 18 क्वेश्चन का। और पूछे प्यारे बाबू कि मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर याद रखिएगा। यह भी पूछता है कि मालती के पति पेशों से क्या थे, तो डॉक्टर थे प्यारे बाबू, आप लोग अच्छी तरीके से इसे याद रखिएगा। मालती के जो पति थे महेश्वर वह डॉक्टर थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताइए आप सभी लोग एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा भगत सिंह, जो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। बताइए भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में। तो भगत सिंह जब 12 वर्ष के थे तभी वह क्या किए थे, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ऑप्शन बी होगा सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू यहाँ पे 21 क्वेश्चन, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे, चाचा, मामा, भाई या भतीजा हो जाएंगे। बताइए कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे, तो यह भगत सिंह के जो है भाई लगते थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू आप सभी लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। बताइए मतवाला पत्रिका जो ये कहाँ से निकलती है, कानपुर से, पटना से, वाराणसी या कलकत्ता से। तो मतवाला पत्रिका प्यारे बाबू ये आपके कलकत्ता से निकलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब 22 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार हो जाएंगे। बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर जी मूलतः क्या थे, तो जगदीश चंद्र माथुर जी मूलतः निबंधकार थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 23 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग 24 क्वेश्चन कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के या उत्तर प्रदेश के। बताइए आप सभी लोग कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए हैं। 24 क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बाबू ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिहार के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, निबंध के, कहानी के, स्मरण के या आलोचना के हो जाएंगे। तो बोलते क्षण किस साहित्यिक की विधा कृति हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपके निबंध के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 26 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ। बताइए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले हुए थे। तो गौतम बुद्ध जी का आविर्भाव जो है प्यारे बाबू इनका आविर्भाव हुए थे 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 26 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 27 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है।
रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा या उदय प्रकाश के द्वारा। तो सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है? 27 क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बाबू ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग के ऑप्शन बी हो जाएंगे, मोहन राकेश जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब याद रखेगा। प्यारे बाबू क्लास को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्लास को जो है एक लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम क्लास कराएं आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 28 क्वेश्चन कि मोहन राकेश की पत्रिका के संपादक रहे हैं। बताइए आप लोग कि मोहन राकेश जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो यह रहे हुए आपके सरक्या पत्रिका के। ऑप्शन हो जाएंगे सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? बताइए निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे कुंती। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 30 क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन है कि नगर सिंह और नामवर सिंह बीच का संबंध क्या है? यानी नगर सिंह और नामवर सिंह के जो बीच का संबंध है यह कैसा संबंध है? तो यह जो है प्यारे बाबू यह बाप बेटे का संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 31 क्वेश्चन, नामवर सिंह बीए कब किए हैं? 1949 में, 1951 में, 1953 या 1959 में? बताइए कि नामवर सिंह बीए कब किए थे? तो नामवर सिंह बीए 1949 में किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कि छिन्न भिन्न कौन सा समास है? यहाँ पे छिन्न भिन्न आपसे पूछा गया कौन सा समास होगा? तो ये द्वंद्व समास होते हैं, याद रखिएगा आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कि स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए स्मरण शब्द का विशेषण पूछा है तो स्मरणीय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 34 क्वेश्चन, ताना बाना किसकी रचना है? ताना बाना जो है प्यारे भैया केदारनाथ की जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 35 क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के को शिकायत थी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? तो आधुनिक कविता से उनको शिकायत है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 36 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार या उपयुक्त सभी थे? तो यहाँ पे पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह थे निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार, ये सभी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या गुजरात में? बताइए नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो नामवर सिंह की मृत्यु जो है दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू यहाँ पे 38 क्वेश्चन, अब और नहीं क्या है? आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संकलन या आलोचना होगा? बताइए अब और नहीं क्या है प्यारे बाबू? तो 38 क्वेश्चन का सही जवाब सी लगाइएगा आप लोग, कविता संकलन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 क्वेश्चन कि उदय प्रकाश का जन्म जो है कब हुआ था? 1 जनवरी 1935 को, 30 जून 1950 को, 1 जनवरी 1952 को या 12 मई 1895 को? बताइए कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो है प्यारे बाबू 1 जनवरी 1952 को हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 14 क्वेश्चन, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम है? बताइए उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब ही याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे वो यहाँ पे 41 क्वेश्चन, और 41 क्वेश्चन है सूरसागर के कवि है कबीरदास, तुलसीदास, जायसी या सूरदास हो जाएंगे? आपसे पूछा गया सूरसागर के कवि, तो सूरदास जी लगाइएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब ही याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे वो यहाँ पे 42 क्वेश्चन, और 42 क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 43 कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकिकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी की जो रचना बातचीत है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये ललित निबंध है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है?
गांव का घर, उषा, साकेत या हार जीत हो जाएंगे। तो प्राकृतिक वर्णन से पूछे हैं तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित आपके उषा है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 45 क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध से, कहानी से, एकांकिकी या व्यंग्य से? बताइए कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। 25 क्वेश्चन का सही जवाब, सॉरी बाबू, 45 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, निबंध से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा आप सभी लोग। तो फाइनली प्यारे बाबू आज के इस क्लास में लोग 45 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 2026 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो प्यारे बाबू तो आप लोग जाने से पहले इस क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग मैसेज कर लीजिए 91 024 91 024 प्यारे बाबू 91 024 12 983 12 983। आप लोग अभी तक इस नंबर पर मैसेज नहीं किए हैं तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा और आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का मैसेज जो है यहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। आप सभी को ज्वाइन करके जो है आप लोग अच्छी तरीके से क्लास कर सकते हैं। तो आप लोग सभी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा ताकि जब भी हम क्लास कराएं आप लोग को नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।